हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेच्चू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम एसएससी एमटीएस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पाकिस्तान के किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो पाकिस्तान के किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसासप नाम था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? भारत की, एक क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका भी जवाब क्या होगा? रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है कौन? बलबन बनता है नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, बहादुर शाह था औरंगजेब का उत्तराधिकारी। कौन था? बहादुर शाह था। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं अफगान मुस्लिम, यूरोपीय मुस्लिम, अरब मुस्लिम, एशियन मुस्लिम। इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे वो थे अरब मुस्लिम थे। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले जो थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हुमायूं के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो महमूद गजनी के द्वारा जो मंदिर लूटा गया था उसका नाम क्या था? सोमनाथ मंदिर था, जिसको महमूद गजनी ने लूटा था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात राज्य में पड़ता है, जिसको महमूद गजनी ने लूटा था। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वह 1191 ईस्वी में हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी क्या था? विजयी रहा था। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किया गया था, बलबन ने किया था। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने? बलबन ने। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो यात्री इब्न बतूता जो है आपका किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्री इब्न बतूता भारत आया था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सूफी परंपरा में पीर का आशय होता है, सूफियों का जो गुरु होता है उसे क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली के पुराने किले का जो निर्माण कराया था हुमायूं ने कराया था। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण। शिवाजी के गुरु कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम था रामदास, नाम था शिवाजी के गुरु का नाम। मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं फारसी, हिंदी, अरबी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मुगल शासक की राज्य भाषा जो थी वो क्या थी? फारसी थी मुगल शासक की राज्य भाषा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा। अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अकबर के आरंभिक दिनों में जो उनके संरक्षक थे उनका नाम था बैरम खां था, जो अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक थे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, रामतनु पांडे नाम था तानसेन का मूल नाम। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो रामायण का अनुवाद जो है फारसी में बदायूनी ने किया था। रामायण का अनुवाद फारसी में। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बाबर की जो है मृत्यु आगरा में हुआ था। बाबर की मृत्यु कहाँ पर? आगरा में। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है कालिंजर में हुई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर? कालिंजर में। मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, सेना के विभाग की अध्यक्षता करता था मुगल काल में बख्शी। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा? आपके ऑप्शंस हैं राजा जय सिंह, राजा हरि सिंह, राजा प्रताप सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए मुगल शासक औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।